ठीक है, कल हमने क्या देखा था, कलर ब्लाइंडनेस देखी थी, है ना। कलर ब्लाइंडनेस एक बार फिर से बताना है क्या, या आ गया था समझ उसमें कंडीशन है? आ गया था सर, आ गया था। और मेरे को आवाज नहीं आ रही है ऐसा लगता है, एक सेकंड रुको। हाँ, अब बोलो कोई कुछ। आ रहा है सर। आ रही है आवाज। दरअसल एक सेकंड, पता है ये जो एयरबड्स है ना, गलत इस पर लगा दिए। अच्छा, मामा ने किया होगा, मामा है ना कलाकार। मामा ही देखो। चलो अब आ रही है आवाज। चलो ये और दो लोगों को ऐड हो ही जान दो। अच्छा, मैंने पूछा था वर्णांधता के बारे में, वर्णांधता फिर से बताना है किसी को, ये आ गया था समझ? आ गया था मतलब, ठीक है। चलो आज हम बात करेंगे यहाँ पे हीमोफीलिया की, है ना। फोन ऐड हो रहा है, हाँ हो गई, ये तो ऐड होगा। चलो आज हम बात कर रहे हैं क्या कि हीमोफीलिया, है ना। अब हीमोफीलिया में क्या चीज हो रही, जब चोट, जब हमने देखा है कि हमको कहीं पर भी कोई चोट वगैरह लगती है तो क्या चीज हो रही थी कि हमारे जहां पर भी इंजरी हुई है, जहां पर भी स्किन वगैरह वेसल्स वगैरह कट हुई है, वहां से ब्लड बाहर आने लग जा रहा था। ये जो डिसीज है, इस डिसीज में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे अप्रभावी जीन के कारण होती है। ये भी कैसे अप्रभावी जीन के कारण हो रही है। और जब चोट वगैरह लग रही है तो हीमोफीलिया में क्या हो रहा है, कंटिन्यू उस जगह से जिसको हीमोफीलिया है, जिसके अंदर में ये अप्रभावी जीन सक्रिय रहता है या प्रेजेंट रहता है, उस बंदे के अंदर में ब्लीडिंग कंटिन्यू होती रहेंगी, मतलब रक्त का थक्का नहीं जमना है ना। सेम कंडीशन जैसे उस साइड में हो रही थी कि जो हीमोफीलिया है वो क्या है, जब समयुग्म की अवस्था होती है, ये एक्स एक्स होता है और यहाँ पर ये इसका प्रभावी जीन होता है, तो ये कैसा होता है, नॉर्मल पर्सन होता है, मतलब ये जो फीमेल है ये नॉर्मल पर्सन होती है और इसमें आसानी से ब्लड का थक्का जम जाता है। और ये जो एच, यहाँ पे जो हीमोफीलिया, जब हीमोफीलिया में क्या चीज हो रही थी, दो टाइप का होता है, एक हीमोफीलिया ए रहता है और एक हीमोफीलिया बी रहता है। तो जो हीमोफीलिया ए हो रहा है ना, जो हीमोफीलिया ए है उसके अंदर में जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है ना, जो ग्लोबुलिन, जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है, इसका निर्माण नहीं हो पा रहा है, इसलिए होता है। और जो हीमोफीलिया बी रहता है उसमें जो थ्रोम्बोप्लास्टिन रहता है ना, थ्रोम्बोप्लास्टिन। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है, बाकी नहीं। लोगों को दिख रही है। यस सर। यस सर। तो फिर बेटा नेटवर्क में जाओ, किसको, निशा को नहीं दिख रही है? हाँ तो मैं कैमरा नहीं हिला सकता। नेटवर्क में जाओ बेटा निशा। पानी आ रहा होगा शायद, वहां पानी आ रहा है क्या पट्टन में? नहीं सर। तो फिर नेटवर्क की दिक्कत है, तुम्हारी आवाज भी कट रही है, बाकी सारे लोगों को थोड़ा सा क्लियर है ना, तो थोड़ा सा नेटवर्क पे ध्यान दो, है ना। ठीक है, तो हीमोफीलिया बी, इसमें क्या हो रहा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन रहता है, हमने ब्लड का थक्का जमने की प्रोसेस पढ़ी थी, है ना। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी हो जाती है प्लाज्मा में, जिसके कारण क्या हो रहा है, ब्लड का थक्का नहीं बनता है। इन दोनों ही कंडीशनों में यही चीज हो रही है। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने बोला कि वो जब समयुग्म की अवस्था रहती है तो कैसे होते हैं, जैसे यहाँ पर ये X और X है, ये समयुग्म की अवस्था है, दोनों के ऊपर में यहाँ पे प्रभावी जीन है। तो ये जो फीमेल है ये कैसी होना है, नॉर्मल होना है। लेकिन जब इसमें एक X प्रभावी होना है और एक X के ऊपर में अप्रभावी जीन उपस्थित रहना है, तो भी ये कैसी होना है, यहाँ पे नॉर्मल रहना है। मतलब इसको अगर कोई चोट लग रही है तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा। लेकिन ये जो जीन है ये कहाँ पर उपस्थित है बेटा, अब यहाँ पे X के ऊपर में उपस्थित है ना। तो वाई क्रोमोसोम के ऊपर में इसका कोई अपोजिट पेयर या कोई एडिलोमार्फ यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, जबकि इस एच का एक एलिमोलोमार्फ, ये जो अप्रभावी है, यहाँ पे दूसरे एक्स के ऊपर में प्रेजेंट है, वाई के ऊपर में नहीं है। तो क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे विषम युग्मजीय अवस्था आ रही है तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो गया और इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो ये जो मेल है ये कैसा होना है, यहाँ पे
नॉर्मल होना है मतलब इसका ब्लड का थक्का जम जाना है। लेकिन एक मेल ये है और इसमें यहाँ पे ये स्मॉल, जैसे यहाँ पे ये हमारे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ये है यहाँ पर, तो इसके अंदर में एक एच यहाँ पर ये प्रेजेंट है, तो ये एच प्रेजेंट है जिसके कारण यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे ये ग्लोबुलिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण नहीं होना, जिसके कारण ब्लड का क्लॉट नहीं जमेगा। अब इसको यहाँ से वाई के ऊपर भी कोई ऐसा जीन प्रेजेंट नहीं है जो इसको अप्रभावी कर दे, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रभावी अवस्था में आ गया। जबकि फीमेल के अंदर अगर यहाँ पे एक एच कैपिटल है और एक एच यहाँ पे स्मॉल भी है, अप्रभावी है, तो ये इसको दबा दे रहा है और इसको प्रदर्शित नहीं होने दे रहा है, मतलब इसके अंदर में यहाँ पे ग्लोबुलिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण आसानी से हो जाएगा, जिसके कारण ब्लड का क्लॉट यहाँ पे हो जाएगा, मतलब ब्लड क्लॉट हो जाएगा, उसका थक्का जम जाएगा, ब्लीडिंग रुक जाएगी, और इसी को क्या बोलते हैं, ब्लीडर डिसीज भी बोलते हैं, है ना। जो हीमोफीलिया है इसी को ब्लीडर डिसीज भी बोलते हैं। क्यों ब्लीडर डिसीज बोलते हैं, क्योंकि एक बार ये कोई स्किन थी, यहाँ पे कोई कट लगा, तो इससे कंटिन्यू क्या होना है, ब्लड यहाँ से बाहर आउटसाइड में फ्लो होना है, और अगर ज्यादा टाइम तक अगर ऐसा ब्लड फ्लो होता रहा तो इस पर्सन की क्या हो जाना है, डेथ हो जाना है। ठीक है, ठीक है। नॉर्मल ब्लड का क्लॉटिंग टाइम भी याद रखना, नॉर्मल ब्लड का क्लॉटिंग टाइम रहता है 2 to 5 मिनट, ठीक है, 2 to 5 मिनट रहता है, इतनी देर में जो नॉर्मल पर्सन रहता है उसका ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो यहाँ पर अब ये कुछ वंशागतियां दी हुई है कि कैसे यहाँ पे कोई जीन एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जा रहा है। तो अब यहाँ पे हमने कल कुछ कंडीशन ले ली थी, है ना, यहाँ पे तो क्या चीज हुई थी, सबसे पहले हमने क्या, ये इसको ऐड होने दो, हीमोफिलिक मेल लिया है, तो हीमोफिलिक मेल लिया मतलब उसके अंदर में क्या है, एक अप्रभावी जीन है। अब सेम वही वाली चीज जो उधर वर्णांधता में हो रही थी कि फीमेल या तो हमेशा नॉर्मल हो रही थी या वाहक हो रही थी, रोगग्रस्त नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, एक प्रभावी और एक अप्रभावी वाली कंडीशन आ जाती है, इसीलिए और जो रोगग्रस्त वाली स्थिति है वो हमको बहुत कम देखने को मिलती है ना। तो मेल ही क्या हो रहा है, हमेशा यहाँ पे रोगग्रस्त, यहाँ पर भी मेल हो रहा है। फिर यहाँ पे हमने दूसरी जो फीमेल ली है, वही क्वेश्चन वही कैसी है, नॉर्मल। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि हीमोफीलिया क्या है और क्या होगा जब एक हीमोफिलिक पुरुष का विवाह हम एक नॉर्मल फीमेल के साथ करवा देंगे, तो किस तरह की उनकी संतानें उत्पन्न होंगी, है ना। तो फिर हमको ये चीज समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब ये जो कंडीशंस दी है, ये कंडीशन देखना पड़ेगा क्या, तो यहाँ पे गैमेट बनाओ सबसे पहले, तो ये एक जो गैमेट बना है इसके अंदर हीमोफीलिया का ये अप्रभावी जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, ठीक है। अगली चीज, फर्स्ट वाला एक जो यहाँ पे डॉटर ये बन रही है, वो एक स्पर्म यहाँ से एक एक्स यहाँ से आया मेल से और एक क्या आया इधर फीमेल से आया, एक्स और एक्स, ये क्या है यहाँ पे प्रभावी जीन वाला है, जिसके कारण यहाँ पे ग्लोबुलिन प्रोटीन और थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण इजीली हो जाना है। तो ये कैसी हो गई, यहाँ पे नॉर्मल फीमेल हो गई, लेकिन ये कैसी है, वाहक भी है इस अप्रभावी की, क्योंकि ये एक अप्रभावी जीन इसमें प्रेजेंट है, तो ये क्या है, कैरियर फीमेल, लेकिन कैसी है, नॉर्मल कैरियर फीमेल है, ठीक है। और इसका परसेंट क्या हो गया यहाँ पे 25% जो मिल रहा है, वो कैसे मिली यहाँ पे, ये वाहक लेकिन नॉर्मल। अगली एक एक्स यहाँ से आया और एक एक्स इधर फीमेल से आया, सेम वही कंडीशन फिर से हो गई, यहाँ पे एक अप्रभावी जीन प्रेजेंट है, एक प्रभावी जीन प्रेजेंट है, परसेंट क्या हो गया 25%, और ये जो इसका कैरेक्टर है, कैरेक्टर कैसा हो गया, यहाँ पे नॉर्मल है लेकिन कैरियर फीमेल है ये भी, ठीक है। दोनों का अगर हम परसेंट की बात करें तो ये दोनों का यहाँ पे मिक्स करके कितना हो गया, ये 50% कैसी है, नॉर्मल फीमेल है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे एक्स के ऊपर था तो वाई के ऊपर था ही नहीं, तो ये वाला जीन तो लड़के के अंदर में गया ही नहीं, है ना, ये वाला एक्स, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आ रहा था, फीमेल से आ रहा था, और वाई क्रोमोसोम कहाँ से आ रहा था, मेल से आ रहा था, और वाई के ऊपर तो ऐसी कोई चीज यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं। तो जितने भी यहाँ पे सन आ रहे हैं वो सब 50% कैसे हो रहे हैं, नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे ये नॉर्मल है, लेकिन साथ में क्या है, ये कैरियर भी है बेटा, है ना, कैरियर भी है, वाहक है। तो अगली पीढ़ी इनकी रोगग्रस्त हो सकती है, लेकिन इन दोनों सन्स की यहाँ पे रोगग्रस्त पीढ़ी नहीं हो रही, क्योंकि इसके अंदर में ये यहाँ पे प्रभावी जीन वाला है, जिसके कारण ग्लोबुलिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन इजीली बन जाना है और ब्लड इजीली क्लॉट हो जाना, ठीक है। तो परसेंट क्या है, 50-50% है। इसमें कुछ डाउट है? नो सर। चलो अगली कंडीशन, अगली कंडीशन में क्या लिया,
हीमोफिलिक मेल है लेकिन कैरियर फीमेल। इधर मैं अभी लास्ट वाले में यहाँ पे नीचे साइड में 2 कैरियर डॉटर बनी थी, वही हमने यहाँ पे ली है। लेकिन किसके साथ में कर दिया उसको यहाँ पे, हीमोफिलिक। अब फिर हमने यहाँ पे ये 2 वर्ड भी लिखे हैं, फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप से कैसा है ये यहाँ पे हीमोफिलिक है, और ये कैसा है यहाँ पे नॉर्मल और कैरियर है। जीनोटाइप में क्या हो गया यहाँ पे, ये कैसे हो रहा है, इसके एक जीन पर क्या हो रहा है यहाँ पे हीमोफीलिया का अप्रभावी जीन उपस्थित है, और जबकि यहाँ पर नहीं है। अरे यहाँ पे क्या लिखा गया है, सी लिखा गया, इसको एच कर दो, स्मॉल एच। तो अब यहाँ पर गैमेट्स बना रहा है, तो एक यहाँ पे 2 टाइप की स्पर्म बने, एक तो XH वाला बन गया जिसके अंदर में अप्रभावी है, और ये Y वाला तो नॉर्मल रहता है। यहाँ पर भी 2 तरह के एक बन रहे हैं, एक तो अप्रभावी जीन वाला बन गया, और एक यहाँ पे क्या बन गया, प्रभावी जीन वाला बन गया। अब क्रॉस करवाए तो संतानें जो मिल रही, एक यहाँ से यहाँ मेल से आया, एक यहाँ से यहाँ फीमेल से आया, है ना। मेल और फीमेल दोनों से आया, तो दोनों पे क्या हो गया, यहाँ पे HH प्रेजेंट है, अप्रभावी, मतलब इसके अंदर में ब्लड क्लॉट होना ही नहीं है। तो ये कैसी हो गई, यहाँ पे हीमोफिलिक फीमेल होगी। लेकिन ये कंडीशन बहुत कम हमको देखने को मिलती है ना। अगर परसेंट की बात करें तो इसका परसेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ पे, 25%। अगली जो फीमेल, एक यहाँ मेल से आया और एक कहाँ से आया, इस फीमेल से आया। एक के ऊपर में ये क्या था, यहाँ पे प्रभावी जीन उपस्थित था, ये प्रभावी जीन उपस्थित है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये प्रभावी जीन है, जिसके कारण ये इसको यहाँ पे डिप्रेस कर दे रहा है और इसको शो नहीं होने दे रहा है, जिसके कारण इसमें क्या होना है, ब्लड का क्लॉट इजीली हो जाना है ना। तो ये कैसी होगी, नॉर्मल है लेकिन क्या है, कैरियर फीमेल है, और इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया यहाँ पे, 25% हो गया। ठीक है, अगली चीज, Y क्रोमोसोम मेल से आया है, X क्रोमोसोम यहाँ फीमेल से आया। तो X के ऊपर यहाँ पर ये क्या है, अप्रभावी है, ये आया। तो ये क्या हो गया, जो बॉय हो गया ये हो गया हीमोफिलिक मेल, और इसका कंट्रीब्यूशन हो गया 25%। ठीक है, अगली चीज, Y मेल से आया, ये वाला X यहाँ से आया, इसके ऊपर ये प्रभावी जीन था। तो ये क्या है, यहाँ पे नॉर्मल मेल हो गया, क्योंकि इसके अंदर में ब्लड का क्लॉट क्या हो जाना है ना। और इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 25% हो गया। अब 25% में से अगर अब यहाँ पे देखें तो 50% जो है, 50 जो परसेंट इनकी जो ऑफ स्प्रिंग है वो कैसी है, हीमोफिलिक है ना, हीमोफिलिक है। उसमें भी क्या हो रहा है, 25% मेल हीमोफिलिक है और 25% फीमेल हीमोफिलिक है। ठीक है, अब नॉर्मल की बात करें तो 50% जो संतानें है वो कैसी है, यहाँ पे नॉर्मल है, लेकिन इसमें से 25% जो मेल है वो कैसा है, नॉर्मल मेल है, जबकि 25% जो फीमेल है वो कैसी है, कैरियर लेकिन नॉर्मल। फिनोटाइप में नॉर्मल, जीनोटाइप में कैसी है, वो कैरियर है। ठीक है, आया समझ में ये बेटा? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट चेंज करने दो। नहीं, ये कल नहीं हुआ था ना, कल वर्णांधता हुई थी, कंडीशन ने दी थी बनाने के लिए। चलो, अगली कंडीशन में हमने क्या लिया है, यहाँ पे नॉर्मल मेल लिया है और हीमोफिलिक फीमेल लिया है। बेटा ये बनाते हुए भी चल रहे हो ना, नॉर्मल मेल और हीमोफिलिक फीमेल लिया है। अब क्या चीज हुई, नॉर्मल मेल, मतलब दोनों वो जो गैमेट्स बन रहे हैं वो कैसे बनना है, यहाँ पे नॉर्मल बनना है ना। इसमें यहाँ पे किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, कोई यहाँ पे ऐसा अप्रभावी जीन नहीं है। तो इन दोनों से जो यहाँ पे संतानें बनेगी उसमें क्या होगा, ब्लड का क्लॉट होगा। यहाँ पे ये क्या है, हीमोफिलिक है, HH अप्रभावी जीन दोनों में, तो यहाँ पे ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है ना। जो संतानें आ रही क्योंकि यहाँ पे क्लियरली देख लो, एक्स क्रोमोसोम कहाँ पे जाता है, फीमेल से मेल के अंदर में जाता है ना एक्स, और मेल के अंदर में वाई क्रोमोसोम आता है मेल से, जिसलिए वो मेल बनता है ना। तो यहाँ पे दोनों के दोनों गैमेट्स कैसे हैं, यहाँ पे अप्रभावी जीन वाले। तो क्लियर ही हो गया यहाँ पे कि भाई 50% जो मेल आ रहे हैं वो कैसे होना है, हीमोफिलिक मेल होना है ना।
और उसके बाद में क्योंकि एक एक्स मेल से आ रहा है और ये एक एक्स मेल वाला कैसा है यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे प्रभावी जीन वाला है, जबकि एक एक्स कहाँ से आ रहा है अप्रभावी वाला, तो जो 50% डॉटर होगी वो क्लियरली क्या होगी यहाँ पे जो फीमेल कैरियर फीमेल होगी। लेकिन अगर फिनोटाइप में देखें तो वो कैसी है, नॉर्मल फीमेल है। ठीक है, ठीक है बेटा ये ठीक है। अगली कंडीशन क्या चीज लिया हमने, नॉर्मल मेल लिया है। ठीक है, ये नॉर्मल मेल लिया और कैरियर क्या लिए, फीमेल लिए। कैरियर फीमेल लिए मतलब एक के ऊपर में प्रभावी जीन उपस्थित है एक एक्स पे और एक के ऊपर अप्रभावी, इधर तो दोनों ये एक्स के ऊपर क्या है यहाँ पे प्रभावी है। फिर यहाँ पे गैमेट्स बने तो अब यहाँ पे थोड़ा सा परसेंटेज वो हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, टोटल हो गया 75% है ना। 75% में से यहाँ पे 50% जो मेल है, मतलब 50% मेल और फीमेल कैसे एकदम नॉर्मल है। इसको भी अगर डिवाइड करना है तो 25-25 में डिवाइड करके मेल फीमेल अलग अलग बता दो, है ना। लेकिन अगला इसमें क्या है, 25% कैरियर फीमेल है, ये कैरियर फीमेल है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो ये भी कैसी है यहाँ पे कि मतलब नॉर्मल है, फिनोटाइप के हिसाब से देखिए तो ये कैसी है यहाँ पे, नॉर्मल है। अब क्या बचा, सिर्फ 25%। तो 25% में से क्या हुआ था, क्योंकि ये एक एक्स यहाँ पे मेल के अंदर में चले गया था, तो ये एक जो लड़का है या ये एक जो यहाँ पे सन है वो कैसा हो गया, हीमोफिलिक मेल हो गया। ये एक, बस। बाकी ये तीनों काय में काउंट हो जाएंगी, ये तीनों यहाँ पे नॉर्मल में काउंट हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे ये एक पेडिग्री है ना, वंशावली चार्ट है। इस वंशावली चार्ट में क्या चीज हो रही, जैसे यहाँ पे दिखा रहे, तो ये अगर इसको मान लो हीमोफीलिया है ना, ये हीमोफीलिक है, इससे संतान आई, तो यहाँ पे क्या चीज हो रही थी, क्रॉस जब करेंगे तो यहाँ पे ये 4 संतानों में से क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एक हीमोफीलिक है, ये एक हीमोफीलिक है, फिर इसकी जो संतान गई यहाँ पे ये एक हीमोफीलिक है। ठीक है, तो ये चार्ट भी बनाते हमको आना चाहिए। अब वो कंडीशन क्या दे देगा, कल जैसे हमने बताई थी कि वो कंडीशंस दे देगा कि भाई एक कोई महिला है, ये यहाँ पे ये महिला है और ये कैसी है, नॉर्मल है, और इसकी क्या कर रहे, एक नॉर्मल पुरुष से ही इसकी मैरिज करवा रहे, लेकिन इसके जो पिता थे वो कैसे थे, हीमोफिलिक थे, है ना, हीमोफिलिक थे, मतलब उसके पिता हीमोफिलिक थे। तो क्या हो गया यहाँ पे, ये प्रेजेंट है ना, इसकी ये डॉटर है, ये है एक डॉटर, इन दोनों की यहाँ पे शादी करे। अब यहाँ पे क्या संतानें आ रही है, कैसे आना है यहाँ पे, क्योंकि एक एच इसके अंदर में प्रेजेंट है, कि ये बोला उसने नॉर्मल है, लेकिन फिजिक फिनोटाइप से नॉर्मल है, लेकिन जीनोटाइप से नॉर्मल नहीं है, ये कैरियर है ना, जिसके कारण क्या होना है, एक एच ये हो गया और एक एक्स यहाँ से आया, तो ये एक इनकी डॉटर क्या होगी, वहां को हुई। फिर एक एक्स यहाँ से आया फीमेल से और एक एक्स यहाँ मेल से आया, तो ये कैसी होगी, यहाँ पे नॉर्मल डॉटर होगी या नॉर्मल फीमेल होगी। फिर एक एक्स यहाँ से आया तो एक्स एच और एक वाई यहाँ से आया था, तो ये जो हो गया हीमोफिलिक मेल हो गया। एक और संतान बनी एक्स वाई, तो ये एक्स और ये वाई, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, नॉर्मल मेल हो गया, जबकि ये क्या है यहाँ पे, कैरियर फीमेल है। ठीक है, तो ये बनाया। अब इसी की हमको क्या करनी है, एक पेडिग्री बनानी है ना, पेडिग्री मतलब ये वंशावली चार्ट, तो ये क्या है यहाँ पे, मेल है। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, मेल है ना। एक सेकेंड, तो क्या हुआ ये, एक कोई ब्लैंक स्लाइड चाहिए थी। एक मिनट रुको बेटा, है ना, क्योंकि ये इसको समझ नहीं आएगा, एक ब्लैंक स्लाइड लेने दो।
ठीक है, यहाँ पे ये देखो ना, ये चीज अब इसकी पेडिग्री बनानी है, तो पेडिग्री बनानी है तो हमको क्या करना है, यहाँ पे मेल ले रहे हैं ना, मेल ले रहे हैं, तो मेल क्या है, ये बनाया, इसके साथ में यहाँ पे ये फीमेल बनाई, इसकी यहाँ पे क्या हुई थी, 4 डॉटर हुई थी, है ना, ये एक डॉटर, ये एक डॉटर, ये हो गया, यहाँ पे ये बनाना भी है बेटा तुम लोगों को भी, ये एक सन हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये हीमोफिलिक था, तो इसको क्या कर दो, डार्क कर दो, ठीक, डार्क कर दो। ये क्या थी, यहाँ पे कैरियर थी, इसीलिए इसको क्या करो, हाफ ही डार्क करो। ये भी, ये कैसी हुई थी, नहीं ये तो नॉर्मल थी, है ना। ये वाला एक यहाँ पे क्या था, इसका हीमोफिलिक सन था, है ना, ये इस महिला के पिता है। अब इसकी शादी, उनने बोला है कि इसकी शादी किसके साथ में कराना है, यहाँ पे नॉर्मल मेल के साथ में कराना है, तो ये हमने नॉर्मल मेल ली। अब इनकी 4 संतानें हो रही है, तो इनकी 4 संतानें में ये कैरियर हुई, है ना, तो ये क्या आ गई यहाँ पे, फिर से ये हाफ डार्क कर दो इसको, कैरियर फीमेल है ये, ठीक है। यहाँ पे कि एक फीमेल कैसी है, नॉर्मल फीमेल है ना। यहाँ पर क्या है, ये हीमोफिलिक मेल है, तो इसको यहाँ पे फुल डार्क करना पड़ेगा, फुल डार्क कर दो। और ये एक क्या है, यहाँ पे नॉर्मल मेल है, और यहाँ पे ये हीमोफिलिक मेल है, ठीक है। तो ये ऐसा बेटा, ये पैडिग्री बना के भी बताना पड़ेगा कि कैसे जीन की वंशागति हो रही है, बनेगा ये चीज। यस सर। पर ये वाली चीज थोड़ी सी ध्यान रखना है, यहाँ पे उसने क्या बोला है, नॉर्मल फीमेल, तो नॉर्मल फीमेल बोल दिया, और पिता उसका क्या बताया था यहाँ पे, हीमोफिलिक। ऐसी कंडीशन काय में आ जाएंगी, वर्णांधता में आएंगी कि उसके पिता वर्णांध थे, और जबकि फीमेल कैसी थी, यहाँ पे नॉर्मल थी, तो उनकी संतानों की वंशावली बनाओ। तो ये ऐसे ही बनाना है, सेम यही चीजें करना है, और यहाँ पे ये भी ब्लैक करना है। ये अगर नहीं बताते ये वाले 3 इसमें, तो भी चल जाएगा, ठीक है। ये 3 नहीं भी बताओगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इसको बताना। फिर कैसे बन जाएगा ये, कि यहाँ पे ये मेल बनाया, यहाँ पे ये फीमेल बनाई, यहाँ पे इसको ये वर्णांत बनाया, इसकी ये एक डॉटर पर बनाई, और ये कर दी उसको हाफ डार्क, और इसकी शादी यहाँ पे क्या कर दी, इस नॉर्मल वाले के साथ, और फिर इसकी यहाँ पे ये 4 संतानें कर दी, ठीक है। ये कर सकते हो, ये इतनी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। चलो, इसको रॉयल डिसीज भी बोलते हैं बेटा, है ना। जो हीमोफीलिया है उसको रॉयल डिसीज भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो महारानी विक्टोरिया थी इंग्लैंड की, उनमें यहाँ पे देखी गई थी जब सबसे पहले, है ना, उनकी फैमिली में देखी गई थी। ठीक है, एक और हमने 2 नाम बताए इसके, है ना, एक क्या बताया है, ब्लीडर डिसीज, एक बताया है रॉयल्स डिसीज, है ना। रॉयल डिसीज क्यों, क्योंकि ये महारानी जो विक्टोरिया थी, उनकी इसमें उनके मतलब उनकी फैमिली में सबसे पहले डायग्नोस करी गई थी। और जो महारानी विक्टोरिया थी, है ना, उनके 11 संतानें थी, है ना, और 11 में से जो एक लड़का था वो हीमोफिलिक था, और बाकी के 2 जो उसमें हुए थे, वो 2 कैसे हुए थे, 2 लड़कियां वाहक हुई थी, और एक जो लड़का, हाँ एक लड़का हीमोफिलिक था, 2 लड़कियां वाहक थी, और बाकी के सारे कैसे थे, नॉर्मल थे, है ना। लेकिन जब 4th जनरेशन आई थी, तो 4th जनरेशन में यहाँ पे उनके पास में 6 लोग उनके देखने को मिल गए थे जो रोगग्रस्त थे, ठीक है। चलो, अगली चीज आती है यहाँ पे रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, सब लोगों ने सुना है, नाइट ब्लाइंडनेस सुना है, हाँ, रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस यस सर। क्या होता है उसमें,
रात में दिखाई नहीं देता। रात में क्लियरली दिखाई नहीं देता है ना। और ये क्यों होता है? विटामिन जो ए रहता है उसकी डेफिशिएंसी के कारण हो रहा है। और ये कैसा है? एक एक्वायर्ड रोग है। एक्वायर्ड मतलब बाहर से आया हुआ है, जैसे और कभी जभी एक तो ये अगर विटामिन ए अगर शरीर में कमी हो रहा है तो वो क्या चीज शो कर रहा है? एक्वायर्ड कंडीशन शो कर रहा है। एक्वायर्ड मतलब क्या हो रहा है? जो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर में कोई सब्सटेंस की कमी के कारण डेवलप हो रहे हैं या किसी सब्सटेंस के इंटर होने के कारण डेवलप में होते हैं, वो वाली चीजें रहती है ना। लेकिन ये क्या हो जाता है? जन्मजात भी होता है। और जन्मजात को हम क्या बोलते हैं? कंजेनाइटल बोलते हैं ना। कंजेनाइटल डिसीज जो जन्म से रहती है। तो इसमें क्या हो जाती है? जो रॉड सेल्स थी, रॉड सेल्स पता है? रॉड और कॉन्स, रॉड और कॉन्स सेल पता है क्या बेटा? रेटिना के अंदर में दो तरह की सेल्स रहती है ना। एक ऐसी ये शंकुकार रहती है कौन सा, और अगली क्या रहती है? रॉड सेल्स रहती है। ये क्या करती है? यहाँ पे लाइट और कलर्स के लिए सेंसिटिव सेल्स रहती है। ये क्या है? यहाँ पे रॉड लाइक दिख रही तो ये रॉड सेल है। ये कॉन्स लाइक दिख रही तो ये क्या है? यहाँ पे कॉन्स सेल है। तो इसमें भी क्या चीज हो रही है? यहाँ पे ये अधिकतर मेल के अंदर में देखने को मिल रहा है। किसके अंदर में? मेल में। क्योंकि यहाँ पे जो इस रॉड और ये रॉड्स कोशिका को जो निर्माण करने वाला जो जीन रहता है वो किसके ऊपर में रहता है? यहाँ पे इस एक्स गुणसूत्र के ऊपर प्रेजेंट रहता है। तो जब दोनों में नॉर्मल यहाँ पे प्रेजेंट होता है तो ये फीमेल्स हमेशा कैसी हो जाती है? यहाँ पे नॉर्मल हो जाती है। या यही वही जैसे इधर हीमोफीलिया और वर्णांधता वाली कंडीशन हो रही थी, सेम ऐसी यहाँ पे इस नाइट ब्लाइंडनेस के लिए भी होती है। अगर यहाँ पे एक अप्रभावी जीन भी है तो भी ये फीमेल कैसी है? यहाँ पे नॉर्मल है, वो नाइट में देख सकती है। लेकिन मेल के अंदर में अगर यहाँ पे ये स्मॉल आर हो गया, उसका जीन अप्रभावी वाला जीन प्रेजेंट रहे, तो वो क्लियरली नहीं देख पाएगा, इसका स्ट्रक्चर अच्छे से बन डेवलप नहीं हो पाएगा, है ना। तो वाई गुणसूत्र के ऊपर में यहाँ पे जो रॉड्स सेल है इसको फॉर्म करने वाला जीन प्रेजेंट नहीं है, अब्सेंट है ना, एक्स पर ही है। तो यहाँ पे प्रभावी स्थिति में ही उसको होना जरूरी है। तो ये चीज भी याद रखना कि ये जो नाइट ब्लाइंडनेस है, अगर ये कंजेनाइटल है, कंजेनाइटल है ना, जन्मजात है, तो वो कैसी हो गई है? अप्रभावी जीन के कारण हो गई है। ठीक है, अप्रभावी जीन के कारण। ठीक है, याद रहेगा। चलो अगली चीज आती है यहाँ पे जीन्स। ड्यू टू इनकम्प्लेबिलिटी ऑफ जीन्स मीन्स क्या हो रहा है कि जीन्स की अयोग्यता। जीन्स की अयोग्यता मतलब यहाँ पे हमने एक अभी कुछ टाइम पहले मैंने RH फैक्टर पढ़ाया था और इसमें बताया था RH फैक्टर क्या बताया था बेटा? इसमें RH इनकम्प्लेबिलिटी भी बताया था। इसी को क्या बोल रहे हैं? RH इनकम्प्लेबिलिटी, है ना। मतलब क्या? RH अयोग्यता, जिसके अंदर में RH फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं होता है वो, है ना। और इसको और एक फैक्टर भी बोलते हैं यहाँ पे रीसस फैक्टर। ठीक है, रीसस फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। क्या चीज हुई थी इसमें? जो रीसस नाम के बंदर थे उसके अंदर में यहाँ पे देखा था, और लैंड स्टीनर और जो वीनर थे उनने इसको सबसे पहले देखा था। और ये RH जो रहता है ये क्या है? एक एंटीजन है ना, एंटीजन है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? RBC ब्लड ग्रुप में रहता है ना। हाँ, ब्लड ग्रुप नहीं बेटा, RBC पे रहता है ना। RBC तो वो ब्लड ग्रुप तो अलग चीज हो जाती है ना। RBC के ऊपर में उपस्थित रहता है और किससे चिपका हुआ रहता है? यहाँ पे RBC के पास में जो एंटीबॉडी रहती है उसके साथ में चिपका हुआ रहता है, ब्लड के सीरम में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ब्लड में भी कहाँ होता है? सीरम में होता है। और जो एंटीबॉडी रहती है, ठीक है, क्या एंटीबॉडी, एंटीबॉडी पर चिपका हुआ रहता है। ठीक है, जिसके कारण जब ये किसी पर्सन के अंदर में प्रेजेंट है तो क्या चीज कहते हैं हम उसको? RH पॉजिटिव कहते हैं। और जब अब्सेंट होता है तो RH नेगेटिव होता है। और इसी के कारण जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हम डिसाइड करते हैं। दूसरी चीज, 5% पर्सन में ये 85% पर्सन्स क्या रहते हैं यहाँ पे? RH पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, मतलब RH फैक्टर उनके अंदर में प्रेजेंट रहता है। सिर्फ 15% ही ऐसे पर्सन होते हैं जिसके अंदर में यहाँ पे RH नेगेटिव होता है ना। अब अगर हम इसकी वंशागति की बात करें तो वंशागति की बात में क्या चीज हो रही थी? हमने यहाँ पे देखा था कि अगर माता, हमने अलग अलग कंडीशनें देखी थी, है ना।
अलग अलग कंडीशनें देखी थी तो क्या चीज हो रही थी, यहाँ पे मेल कर दो और यहाँ पे फीमेल कर दो, है ना। अब क्या चीज हो रही, अगर मात्र ये जो मेल है ये कैसा है, पॉजिटिव है, और फीमेल क्या है, नेगेटिव है, किस तरह की इनमें संतानें बन सकती है, तो इसकी वंशागति भी देखना है हमको, है ना। तो वंशागति में क्या हो गया, ये आर आर वाले यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे जीन, यहाँ पर क्या हो रहा, ये फीमेल क्या हो रही है, नेगेटिव है, मतलब स्मॉल आर हो गया। अब यहाँ पे कितने प्रकार के गैमेट्स बन रहे हैं, 4 प्रकार के, एक आर, सेकेंड आर, ये आर और ये। अब इनकी वंशावली, तो संतानें कैसी कैसी उत्पन्न हो सकती है, एक आर यहां से आया, एक आर यहां से आया, तो ये कैसी बन गई, यहाँ पे कैसी बनी, एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है, तो आर एच कैसी है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, प्रभावी जीन के कारण। अगली चीज, एक आर यहां से आया और एक आर यहां से आया, तो कैसी बन गई ये आर आर, और ये क्या हो गया, कैपिटल या प्रभावी जीन उपस्थित होने के कारण क्या होगी, यहाँ पे आर एच पॉजिटिव संतान बनी है। एक आर यहां से आया और एक आर यहां से आया, तो फिर से क्या हो गया, आर और आर हो गया, तो यहाँ पे भी सारी संतानें कैसी होगी, आर एच पॉजिटिव। फिर एक आर ये आया और एक आर यहाँ से ये आया, तो आर और आर, तो ये भी संतान कैसी होगी, यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब जितनी भी संतानें आ रही है वो सब कैसी आ रही है, आर एच पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, आर एच पॉजिटिव आ रही, ठीक है। चलो टाइम लिमिट खत्म होने वाली है वैसे, फिर से कनेक्ट करना, है ना, पर ये एक कंडीशन और देखो, अभी हमने मेल को क्या लिया था, ये दोनों प्रभावी लिए थे, अब क्या कर दो, यहाँ पे एक मेल के पास में मतलब एक क्या कर दो, फीमेल को यहाँ पे कैसे कर दो, ये स्मॉल आर कर दो, है ना, और एक यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे मतलब दोनों के यही चीज कर दो, पिता को भी और माता को भी, है ना, तो आर और आर हो गया। अब यहाँ पे गैमेट्स जो बनेंगे वो कैसे गैमेट बनेंगे, एक आर यहाँ से आ गया, आर यहाँ से आ गया, तो आर और एक आर ये बन जाएगा, नहीं ना, नहीं नहीं, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, माता को नेगेटिव करना पड़ेगा ना, हटो 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 हटो, हाँ ठीक है, स्मॉल आर और स्मॉल आर, तो क्या हो गया, एक यहाँ से आया एक यहाँ से आया, तो आर और आर बना, तो ये भी क्या हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव हो गई, ठीक है। एक क्या हुआ, ये आ रहा है और एक कहाँ से आया, यहाँ से आया, और इसको अगर आगे बढ़ा दे तो ये हो गया और ये हो गया, यहाँ स्मॉल आर हो गया और यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर हो गया, फिर एक को ये बढ़ाया और एक को ये बढ़ाया, तो यहाँ पे ये आ रहा गया ये, तो यहाँ पे ये दोनों 50% क्या हो रहा है, पॉजिटिव, बाकी के 50% जो संतानें आ रही है वो कैसी आ रही है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये 50% कैसी होगी, नेगेटिव, जब विषम युग्मजीय अवस्था है, ठीक है। चलो टाइम लिमिट खत्म हो गई है, फिर से कनेक्ट करना।